फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। और सत्ता में अब हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो देश के करोड़ों न्यूज मित्रों से जुड़ी हुई है। ये वो लोग हैं जो किसी क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान फैंटेसी ऐप्स पर बड़ी शिद्दत से 50 रुपए, 70 रुपए या 100 रुपए लगाते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं कि काश उनकी किस्मत खुल जाए और वो लाखों करोड़ों रुपए जीत जाएं। इसी उम्मीद में वो रोज पैसा लगाते हैं और रोज नुकसान उठाते हैं। लेकिन अब सपने दिखाने वाले इस सिस्टम पर सरकार ने बड़ी चोट करने की तैयारी कर ली है। आप आए दिन टीवी चैनल्स पर, रील्स पर या विज्ञापनों में इस तरह की लाइनें जरूर देखते और पढ़ते होंगे। 50 रुपए लगाओ 1 करोड़ जीत जाओ, या दांव लगाओ और करोड़पति बन जाओ, टीम बनाओगे तो लाखों घर लेकर जाओगे, या फिर कोई ऐसा ऐड जिसमें यह बताया जाता है कि ये खेल चंद मिनटों में आपकी किस्मत बदल देगा। ये मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की वो टैगलाइंस हैं जो लोगों को अपनी ओर चुंबक की तरह आकर्षित करती हैं, और लोग 50 रुपए के बदले करोड़ों वाले ऑफर देखकर बिना देरी किए खींचे चले जाते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में शायद ऐसा ना हो, और इसकी वजह है कि बिल जिससे देश में चल रहे बहुत सारे फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स या फिर मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स का गेम ओवर हो सकता है, और इसमें ड्रीम 11 के साथ साथ रमी और पोकर जैसे गेमिंग ऐप भी शामिल हैं। अब हम आपको उस बिल के बारे में बताते हैं जो मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग पर सरकारी हथौड़े की तरह काम करने वाला है। खास बात यह है कि कल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा से भी ये बिल पास हो चुका है। इसका नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जिसके लागू होने से सभी तरह के रियल मनी ऑनलाइन गेम्स पर रोक लग जाएगी। इस बिल के तहत मनी बेस्ड गेम का ऑफर करना, उन्हें चलाना या फिर उनका प्रचार करना भी गैर कानूनी हो जाएगा। बिल के अनुसार एक अथॉरिटी बनेगी जो गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी, और फिर ये अथॉरिटी ही तय करेगी कि कौन सा गेम रियल मनी गेम है। इस बिल से बिना पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा मिलेगा, और इसमें फ्री टू प्ले और सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेम्स को छूट दी गई है, जहां पैसे का दांव नहीं लगता है। पिछले कुछ वर्ष में भारत में ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल्स जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इन्हें बड़े बड़े नामी क्रिकेटर्स या फिर बड़ी हस्तियां प्रमोट करती हैं, और ये बताया जाता है कि कैसे चंद रुपयों से किसी शख्स की किस्मत चमक सकती है। सिर्फ भारत में ड्रीम 11 ऐप के 22 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। इसके बाद फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स की बाढ़ भी आई है, लेकिन अब सरकार ने मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया है। नए बिल के तहत अगर कोई रियल मनी गेम ऑफर करता है या उसका प्रचार करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना मुमकिन है। एक और जरूरी बात, अब तक होता क्या था? कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनी खुद को स्किल बेस्ड गेम बताकर कानूनी सीमाओं के किनारे से बचकर निकल जाती थी, लेकिन अब यह तय हो गया है कि गेम चाहे स्किल बेस्ड हो या फिर चांस बेस्ड, अगर उसमें रियल मनी है तो वो बंद होगा। इसीलिए समझिए, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस क्या होता है। गेम ऑफ स्किल हुनर का खेल होता है, जबकि गेम ऑफ चांस किस्मत का खेल होता है। गेम ऑफ स्किल में यूजर्स अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शतरंज या फिर ऐसे ही दूसरे खेल, लेकिन गेम ऑफ चांस में सब कुछ किस्मत के भरोसे होता है। यानी गेम ऑफ स्किल में नतीजे पूरी तरह से स्किल पर निर्भर करते हैं, लेकिन गेम ऑफ चांस संयोग पर निर्भर करता है। लेकिन अब अगर ऐसा कोई भी गेम जिसमें पैसों का लेन देन होगा, इस बिल के आने के बाद उसका गेम ओवर तय है। और इसके पीछे सरकार के तर्क क्या हैं, आप वो भी समझिए। सरकार का कहना है कि रियल मनी गेम्स इसलिए बंद करना जरूरी है क्योंकि इससे लोगों को न सिर्फ मानसिक नुकसान हो रहा है, बल्कि आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। कई बार लोग ऐसे गेम्स के चक्कर में कर्ज में डूब जाते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें मनी लॉन्ड्रिंग वाली चिंता भी है। कुछ मामलों में धर्म परिवर्तन जैसी साजिश भी देखी गई है, जबकि आर्थिक धोखाधड़ी भी इसमें शामिल है। इसीलिए सरकार का तर्क है, समाज और परिवार का हित किसी गेम से ज्यादा बड़ा है। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है, और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है, उन्होंने इसको
ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। इस बिल में ई स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी और इसको एक लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। इस बिल में ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रमोट किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा, अथॉरिटी बनाकर ऑनलाइन गेमिंग की पूरी दुनिया के 2/3 सेगमेंट को इस बिल में प्रमोट किया जा रहा है। ऑनलाइन मनी गेम्स के पीछे ताकतवर लोग हैं, कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन भी करेंगे, लेकिन जब हमारे युवाओं और मध्यम वर्ग के परिवारों को बचाने का विषय आता है तो मोदी जी के लिए प्राथमिकता केवल और केवल मध्यम वर्ग के परिवार और युवा है, नौजवान है। वैसे सरकार के इन तर्कों और बिल के विरोध में गेमिंग इंडस्ट्री का पक्ष भी आपको जानना चाहिए। गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग और संगठन इस बिल के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि बैन की जगह कोई प्रोग्रेसिव रेगुलेशन लाया जाए, यानी नियम सख्त हो लेकिन पूर्ण पाबंदी ना हो, क्योंकि बैन से लोग गैर कानूनी और विदेशी गेमिंग साइट्स की ओर चले जाएंगे और वो ऑनलाइन गेम्स खेलेंगे जो गैर कानूनी है। विदेशी गेमिंग साइट्स ना तो टैक्स देती हैं और ना ही किसी रेगुलेशन के तहत काम करती हैं। इसके अलावा इससे सरकार को नुकसान वाली दलीलें भी हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि युवाओं का भविष्य ज्यादा जरूरी है। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पटवा, हवालों के पटवा। इस किस्म की चीजें होता ही है हमारे देश में, तो इसको लीगलाइज करके, रेगुलेट करके टैक्स कर दो, ताकि जो खर्च लोग करते हैं उसमें से कुछ बेनिफिट साधारण लोग को भी मिल जाए। ऑनलाइन गैम्बलिंग का आपने इलीगल करवा दिया तो माफिया ही, मतलब ये सारे गुंडे लोग वही पैसे कमाएंगे। युवाओं में जो आत्महत्या हो रही है उसमें ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी के चक्कर में ही जो है उनके पैसे डूबते हैं और इसका जो नतीजा है वो फाइनली घर परिवार सभी तबाह हो रहा है। और इतनी बड़ी ये लॉबी है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप ये समझें कि हमारी इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन की है। ऑनलाइन गेमिंग यदि इसको लेजिस्लाइज कर दिया जाता तो ये कम से कम $10 ट्रिलियन का जो है ये इकोनॉमी होता। आज ऑनलाइन गेमिंग पर हम आपको सत्ता का एक नंबर गेम भी दिखाते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस बिल का असर क्या होगा। एक अनुमान के अनुसार भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी करीब 32,000 करोड़ रुपए का है और इसमें से 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट में ही होता है। मौजूदा वक्त में भारत में ऑनलाइन गेम खेलने वाले यूजर्स की संख्या 59 करोड़ के आसपास है और एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन गेम की वजह से भारत के लोगों को प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी होता है। ऐसे में सरकार अब ऐसी नीति और नियत से काम कर रही है जिससे लोगों को इस जाल में फंसने से बचाया जा सके। मुझे लगता है कि इस नए बिल ने एक बहुत महत्वपूर्ण लीपिंग फॉरवर्ड कदम उठाया है। वो कदम ये है कि आपने पहली बार भारतवासियों को एक इफेक्टिव रेमेडी प्रदान की है। अभी क्या होता है, अभी तो ये ऑनलाइन मनी गेम्स इतने ज़्यादा प्रचलित हो गए हैं कि आप एक बार उस भंवर में फंस जाएं तो बाहर नहीं निकल सकते और एक बार आपके पैसे चले जाएं तो कभी वापस आते नहीं हैं। तो अब सरकार ने पहली बार बोला है कि अगर आप भारतवर्ष में कोई ऑनलाइन मनी गेम खेलेंगे, खिलवाएंगे या ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस को प्रदान कराएंगे भारतवर्ष में, तो वो बिल्कुल भी कानून अलाउ नहीं करेगा, ये प्रोहिबिट कर दिया गया है। उसके बाद भी अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कानून कहता है कि आपको 3 साल की सजा हो सकती है, 1 करोड़ रुपए का फाइन हो सकता है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप जीरा सिप MDH का